नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा। आपको बता दें कि 30 सितंबर को आयोग के द्वारा पीटी लेने का समय जो है वो अपने परीक्षा कैलेंडर में दिया गया है। लेकिन बताएं कि 30 सितंबर को अब परीक्षा होने की संभावनाएं बहुत कम, न के बराबर दिख रही है। वजह क्या है? वजह यह है नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। और बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने कुछ दिन पहले ही पीसी किया था और उन्होंने कहा था कि अगर वैकेंसीज आ जाती है तो हम सितंबर में परीक्षा ले लेंगे। लेकिन आपको बताएं कि अभी कुछ ही विभागों के वैकेंसी आई है और जो बड़ी संख्या में वैकेंसी है वो अभी तक नहीं आया है। वजह क्या है? वजह जो है सबको पता है कि आरक्षण का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने बिहार में नई आरक्षण व्यवस्था यानी कि जो 75% आरक्षण था, 15% एक्स्ट्रा जो ओबीसी वर्ग को दिया गया था, उसे रद्द कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक उस फैसले पर नहीं लगाए जाने के बाद ये असमंजस की स्थिति बन गई थी कि अब क्या होगा। क्या सरकार जो है वो सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, उसका इंतजार करेगी? इस वजह से बहुत सारे नोटिफिकेशन रिजल्ट फंस रहे थे। टीआरई 3 का रिजल्ट फंस रहा है। फिर से बता दें कि आपको बता दें कि 70वीं का नोटिफिकेशन फंस रहा है। लेकिन बताएं आपको हम कि शिक्षा विभाग ने ये साफ कर दिया है कि टीआरई 3 बहाली जो है वो पुराने आरक्षण व्यवस्था के तहत ही होगी। यानी कि सरकार ने ये मान लिया है अभी फिलहाल कि अभी बिहार में पुराना आरक्षण व्यवस्था ही लागू है और उसके अनुरूप ही टीआरई 3 का रिजल्ट दिया जाएगा। ऐसे में 70वीं के नोटिफिकेशन को लेकर भी अब ये माना जा सकता है कि सरकार पुराने आरक्षण रोस्टर के हिसाब से ही 70वीं का भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिलों के डीईओ को पत्र भेजा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि टीआरई 3 के तहत जो बहाली होनी है उसके लिए आप पुराना आरक्षण रोस्टर ही भेजें, आप उसका ही क्लियरेंस करके आप भेजें, सीटों की कितनी जरूरत है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने जो है वो मन बना लिया है। उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पटना हाई कोर्ट के आदेश को नहीं पलट सकती है, या फिर जो उनके लीगल एक्सपर्ट होंगे वो बताए होंगे कि बिना 9वीं अनुसूची में डाले बगैर इसे कायम रख पाना मुश्किल है। और यही वजह है कि टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर जो है वो सरकार ने हरी झंडी दे दी है कि पुराने आरक्षण व्यवस्था के तहत ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसे में 70वीं सिविल सेवा, आपको बता दें कि आरक्षण को ही लेकर विभिन्न विभागों के द्वारा अभी तक अधियाचना बीपीएससी को नहीं भेजा गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस फैसले पर पटना हाई कोर्ट के रोक लगा देता तो फिर पूरा आरक्षण का वो फॉर्मेट ही बदल जाता। ऐसे में अब रोक नहीं लगाया गया है, यानी बिहार में अभी भी पुराना आरक्षण व्यवस्था ही लागू है। और ऐसे में सरकार के जो लीगल एक्सपर्ट होंगे उन्होंने बताया होगा कि ये जो है बड़ा टेढ़ी खीर है, अदालत का काम है और इसमें काफी लंबा समय लग सकता है और इसके कारण जो है काफी चीजें बैकलॉग में जा सकती हैं। तो हो ना हो अब जो है 70वीं सिविल सेवा को लेकर भी विभाग जिनको भर्तियां करानी है वो अब आगे बढ़े। उनके पास भी हो सकता है कि सरकार के द्वारा पत्र भेजा गया होगा कि आप अब पुराने आरक्षण रोस्टर के हिसाब से भर्तियों के लिए अधियाचना भेजें। तो आपको बता दें कि ये खबर जो है दैनिक भास्कर के हवाले से है कि पुराने आरक्षण व्यवस्था पर ही टीआरई 3 का रिजल्ट जारी होगा। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि 70वीं को लेकर भी अब कुछ इसी दिशा में कार्य आगे बढ़ सकता है। सरकार हो सकता है कि पुराने आरक्षण व्यवस्था के तहत ही ये आदेश जारी करे या बीपीएससी को अधियाचना भेजे और इसी के अनुसार नोटिफिकेशन जारी हो। लेकिन आपको बता दें इसमें भी अभी समय लग सकता है, क्योंकि विभागों के द्वारा फिर से अपना रोस्टर तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में बताएं आपको पिछले 7-8 महीने से नया आरक्षण व्यवस्था लागू हो चुका था
और फिर से उन्हें बदलना पड़ेगा। और ऐसे में हो सकता है कि अभी समय लगे बीपीएससी को अधियाचना मिलने में, और ऐसे में 30 सितंबर को पीटी होने की संभावना जो है बहुत कम दिखती है। खैर, ये शुरुआती खबर है, शुरुआती जानकारी है। इस पर कल परसों में जो है और क्लियरेंस होगा और जानकारियां मिलेगी, उसे भी हम शेयर करेंगे। लेकिन हम इतना बता दें कि बिहार सरकार ने अब अपना जो है रुख जो है आरक्षण को लेकर लगभग क्लियर करना शुरू कर दिया है। वो पुराने आरक्षण की व्यवस्था के साथ ही जो है अभी की भर्ती प्रक्रियाओं पर जोर देने का प्रयास कर रही है। और हो सकता है कि 17वीं सिविल सेवा के लिए भी पुराने आरक्षण व्यवस्था के तहत ही नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करने का प्रयास किया जाए। देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।